Good morning, students. Today we continue our unit number 7, chapter 7.1 Sources of Business Finance. हमने ये पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ सकता है. बिजनेस में फाइनेंस हमने टाइम वाइज पढ़ा कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में हमने पढ़ा. पहले हम अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द इक्विटी शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज शेयर. लॉन्ग टर्म में सबसे पहले हमारे पास सोर्स था इक्विटी शेयर्स से. तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे. पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ शेयर. शेयर्स क्या होते हैं. तो शेयर्स, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपीज़, तो इस 50 लाख को हमने क्या किया, 50 लाख को हमने डिवाइड किया 10 ईच के हिसाब से. मतलब कि 5 लाख शेयर्स जो हैं 10 रुपये के हिसाब से. मतलब कि एक शेयर की कॉस्ट है 10 रुपीज़. 5 लाख शेयर हमने कन्वर्ट कर दिए. उस कैपिटल को, टोटल को हमने 5 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़. तो बन गए 50 लाख. इसे बोलते हैं छोटी यूनिट में कैपिटल को डिवाइड करना, शेयर. नाउ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं. द कैपिटल राइज्ड बाय इशूड ऑफ इक्विटी शेयर इज नोन एज ऑनरशिप कैपिटल और ऑनर्स फंड. ऐसी कैपिटल जो कि इक्विटी शेयर्स को बेचकर इकट्ठी की जाती है उसे ऑनरशिप कैपिटल या फिर ऑनर्स फंड कहा जाता है. इक्विटी एक शेयर्स का टाइप है. टाइप्स ऑफ शेयर में पहला टाइप है इक्विटी शेयर्स. फीचर्स क्या है, इसको आगे पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इक्विटी शेयर्स की बात बता दूं कि इक्विटी शेयर्स को कंपनी जो है वो अपनी ओन कैपिटल, शेयर कैपिटल भी कहती है. मींस इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो कंपनी को, उसको हम कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल भी कहते हैं, ऑनर्स फंड भी कहते हैं और कंपनी कैपिटल भी कहते हैं. इक्विटी शेयर को हम ऑनर कैपिटल या फिर कंपनी कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी जो है, ऑनर जो है, वो अपने लाइफ स्पैन में, मतलब कि जब तक कंपनी चलती रहती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस नहीं करता है. इसलिए हम कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को कंपनी की कैपिटल भी कहते हैं. अब इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या हैं. अ कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट इक्विटी शेयर कैपिटल. पहला फीचर ये है कि विदाउट इक्विटी शेयर कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती है. नेक्स्ट है द डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स varies directly with the earning of the company. मीन्स डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट. इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो है फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं. एज द ऑनर ऑफ द कंपनी, द इक्विटी शेयर होल्डर्स enjoy the right to vote and participate its management. मीन्स क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ऑनर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं, उनको वोट देने का राइट है और वो मैनेजमेंट मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब बंद करने के समय, ऑफ द कंपनी, द क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सेटल विद व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ऑल सेटलिंग ऑल अदर क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी. मतलब कि जब भी कंपनी बंद होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो क्लेम सबसे लास्ट में लेते हैं. पहले कंपनी सब अपने क्रेडिटर्स को देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, डिबेंचर होल्डर्स को, सबको पैसा वापस देती है. और अगर कंपनी के पास थोड़ा पैसा बच जाए तो उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. मेरिट ऑफ द इक्विटी शेयर्स. The equity shareholders are the suitable for those investors who are willing to assume higher risk for the higher return. Equity shareholders उन्हीं को सूट करता है, वही पैसा लगाते हैं जो हाई रिस्क ले सकते हैं. The issue of equity share does not create any fixed burden on the company. Equity शेयर्स की जो कैपिटल है वो कैपिटल कोई बर्डन नहीं करती कंपनी के ऊपर, कोई बर्डन नहीं होता उसे वापस करने का. क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि कंपनी को ना तो कंपलसरी उन्हें डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का शेयर देना होता है और ना ही कंपनी को उनका पैसा रिटर्न करना होता है. किसी तरह का कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता. इक्विटी कैपिटल इज़ टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. इक्विटी कैपिटल तभी वापस की जाती है जबकि कंपनी बंद होती है. इक्विटी शेयर कैपिटल
capital constitutes the part of the honor fund, hence there is no need to provide security. क्योंकि ये honor fund भी कहलाती है, इसलिए कोई security इसके लिए नहीं देनी पड़ती. Next is preference shares. The capital raised by a company through the issue of preference share is called preference shares. एक दूसरा टाइप है शेयर का, that is called preference share. और जो पैसा preference shares को बेचकर कंपनी इकट्ठा करती है उसे preference share capital कहते हैं. इसके क्या फीचर्स हैं? The preference shareholders enjoy two rights over equity shareholders. preference shares जो हैं उनको दो राइट जो हैं इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा मिलते हैं. फर्स्ट जो है रिकवरिंग डिविडेंड एट द फिक्स रेट out of the net profit of the company before any dividend is declared for the equity shareholders. पहला है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है, मतलब प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, और अगर बाद में भी मिलना हो तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में से शेयर मिलता है. Secondly, at the time of liquidation in receiving their capital after the claim of the company's creditor. सेकेंडली क्या है, लिक्विडेशन के समय पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सब क्रेडिटर्स को देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा वापस मिलता है. नेक्स्ट है, अनलाइक इक्विटी शेयर्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉर्मली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट. बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता. नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर. द डिविडेंड इज टू बी पेड एट द फिक्स रेट इवन व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज आर हाई. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक मेरिट ये भी है कि उन्हें एक फ़िक्स रेट मिलता है. उनको डिविडेंड का चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो चाहे कम हो, उन्हें एक फ़िक्स रेट पर प्रॉफिट मिलता है. इक्विटी शेयर्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉर्मली डू नॉट इन्जॉय एनी वोटिंग राइट. मैंने जैसे फीचर्स में बताया कि इनको कोई भी वोट देने का राइट नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट होता है. नाउ मेरिट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स आर द suitable for those investor who accept फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. प्रेफरेंस शेयर के ऊपर वही पैसा लगाते हैं, वही इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं जिनको कि फ़िक्स रेट रिटर्न में मिल जाता है और वो चाहते हैं कि उन्हें फ़िक्स रेट पे मिले. द डिविडेंड इज़ टू बी पेड एट ए फिक्स रेट इवन व्हेन द प्रॉफिट इज़ कंपनी आर हाई. कहते हैं कि इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फ़िक्स रेट ऑफ का डिविडेंड मिल जाता है चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो. देयर इज़ नो फिक्स बर्डन ऑन द कंपनी एज द डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज़ टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता. जब कंपनी पैसा कमाती है तभी इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है. इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ए प्रोफेशनल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर्स. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी को पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना होता है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट. मैंने पहले ही बोला इनको कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं होता. द डिविडेंड इज़ टू बी पेड एट ए फिक्स रेट इवन व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर हाई. कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा भी होगा तब भी उन्हें एक फ़िक्स रेट पर ही डिविडेंड मिलता है. नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप हैं. फर्स्ट है कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. In case of cumulative preference shares of the shareholders are not paid dividend in the current year on account of insufficient profit, the amount of the unpaid dividend get accumulated and the company is liable to make the its payment in the future year. मान लो कि कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि एक साल अगर कंपनी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने के कारण उनको डिविडेंड नहीं दे पाई है तो कंपनी उनका डिविडेंड जमा कर लेती है और अगले साल जबकि उनको प्रॉफिट होता है पहले पिछला और अगला मिलाकर दोनों उन्हें दे देती है. ये कहलाते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. इन केस ऑफ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं करती है. अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं मिलता है. किसी तरह के एरियर्स उनको अगले साल फ्यूचर में नहीं मिलते हैं, उन्हें करंट ईयर का ही प्रॉफिट मिलता है. ये था नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट इज participating and non-participating preference shares. The participating preference shares carry the right to participate in the
in the surplus earning of the company. If in the case of company has made super profit in the particular year, as a result they are paid additional dividend beside earning the dividend on their holding at a fixed rate. इसका मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी एक फिक्स रेट का प्रॉफिट देने के बाद अगर कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट हुआ है तो सबको प्रॉफिट बांटने के पास अगर कंपनी के पास कुछ सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है तो कंपनी जो पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको दोबारा से एक और फिक्स रेट पर प्रॉफिट डबल प्रॉफिट देती है. बट द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में डू नॉट कैरी एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस अर्निंग. उनको कोई भी सरप्लस अर्निंग में से कोई शेयर नहीं दिया जाता, चाहे उनको सुपर प्रॉफिट हो, उन्हें केवल फिक्स्ड अमाउंट का ही पैसा दिया जाता है. नेक्स्ट इज convertible and non-convertible preference shares. The convertible preference shares are the one that can be converted into equity share within the specific period of time. Convertible preference shares वो होते हैं जो कि एक specific period में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. द नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो डू नॉट कैरी एनी प्रोविजन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर. इनको कोई प्रोविज़न नहीं होता इक्विटी शेयर में चेंज होने का. ये नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड का नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग. रिटेन मतलब कि प्रॉफिट जो होता है उसको दोबारा से कंपनी में लगाना. अ पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट which is not distributed amongst the shareholder but retained as a reserve or for reinvestment is known as retained earning. वो पोर्शन प्रॉफिट का जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जिसे कंपनी अपने पास रिजर्व प्रॉफिट के नाम से अपने पास रख लेती है, उसे री इन्वेस्ट करती है कंपनी के अंदर, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग. फीचर्स क्या है रिटेन अर्निंग के? इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस एंड ऑल्सो नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट. इसको हम इंटरनल फाइनेंस भी कहते हैं. सेल्फ फाइनेंस है मतलब कंपनी का सेल्फ फाइनेंसिंग भी हो गई, या फिर प्रॉफिट को दोबारा खर्च करने को भी प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट भी कहते हैं. इट फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑनरशिप फंड. इसे हम ऑनरशिप फंड भी कहते हैं क्योंकि ऑनर का अपना पैसा होता है प्रॉफिट जो कि रिजर्व सरप्लस रिजर्व में रखा जाता है, उसी को खर्च करना. नाउ मेरिट्स ऑफ द रिटेन अर्निंग का क्या है? रिटेन अर्निंग इज़ कंसीडर्ड टू बी परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल माना जाता है क्योंकि कंपनी को इसे वापस नहीं करना होता, कोई प्रॉफिट नहीं देना होता, इसी का यही पैसा जो है कंपनी में इन्वेस्ट होता है. द बिजनेस एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉइंग द रिटेन अर्निंग. बिजनेस जो है इस फंड को फ्रीली ऑपरेशनल खर्चों में जो है खर्च करता है और उसमें कम ज़्यादा पैसा होता रहता है. बिल्डिंग अप द रिजर्व इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इफेक्टिवली. जब कोई भी फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उस लॉस को भी ये जो रिटेन प्रॉफिट सरप्लस प्रॉफिट जो हम कंपनी रखती है वो लॉसेस उससे पूरे किए जा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ से असाइनमेंट वर्क दे रही हूँ. 3 क्वेश्चन है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिटेन अर्निंग पे एक शॉर्ट नोट लिखना है. एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पे लिखने हैं और डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ये तीनों क्वेश्चन आपने कॉपी में करके PDF बना के मुझे सेंड करने हैं और आई मीन इट, जो मुझे सेंड करेगा मैं उसी को मार्क्स दूंगी, अदरवाइज़ मैं मार्क्स नहीं दूंगी. तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के PDF बना के मुझे सेंड करेंगे. थैंक यू.